या मुझे पीडीएफ शेयर कर दियो इसका फाइनेंशियल रेशियो का। करें स्टार्ट? चलो देखो भाई, अब सबसे तबाही चैप्टर, तबाही नहीं आसान, नहीं सबसे आसान चैप्टर फाइनेंशियल रेशियो, जिसको हम प्यार से क्या बोलते हैं, अकाउंटिंग। देखो रेशियो बहुत सारे है, बट हमारे सिलेबस में एकदम लिमिटेड रेशियो है, एकदम लिमिटेड, बहुत कम। अब एग्जाम में कितने का आएगा? 6 से 8 मार्क्स का आएगा। बट दिक्कत क्या है ना, 90% लोग क्या कर देंगे, छोड़ देंगे, क्योंकि बोर्ड से एक दिन पहले लगेगा कि 16, 17, 20 फॉर्मूले कौन ही याद करेगा, तो छोड़ देंगे। और वही है कि अपना 60 से 80 के बीच में यही चैप्टर खड़ा हुआ, ये वाला और एक कैश फ्लो, ये दो चैप्टर खड़े रहेंगे तुम्हारे बीच 60 से 80 के बीच में। देखो ऑब्वियस ही बात है, बच्चे छोड़ देते हैं कैश फ्लो और ये, क्योंकि उनको टफ लगता है। बट ठीक है, अब अकाउंटिंग रेशियो होता क्या है, करना क्या है, समझना। अब जैसे मान लो ये कंपनी है, इसकी ये बैलेंस शीट है, क्या इसकी बैलेंस शीट है, और ये इसके दे रखे हैं करंट एसेट, क्या दे रखे हैं, करंट एसेट। ये मेरे को दे रखे हैं 50 लाख के, कितने के, मेरे को इसने दे रखे 50 लाख के करंट एसेट इसने दे रखे हैं। ये इसकी करंट लायबिलिटी है 30 लाख की, कितने की, 30 लाख की करंट लायबिलिटी है। और ये बंदा मेरे पास आया, आपके पास आया कि भाई मुझे ना लोन चाहिए, क्या चाहिए, और आपका जाहिर सी बात है, आपका पहला क्वेश्चन होगा लोन दे दूंगा बट वापस कब करेगा। अब जब बंदा वापस कब करेगा डिपेंड करता है, अगर वो 1 साल से ज्यादा में टाइम लेगा तो नॉन करंट, 1 साल के अंदर दे देगा तो करंट। उसने बोला भैया मैं तुम्हें 8 महीने के अंदर दे दूंगा, उसने तुमसे 2 लाख, कितने मान लो उससे 10 लाख मांगा, कितना पैसा मांगा, 10 लाख रुपए मांगा, कितना पैसा मांगा। अब तुम सोच रहे हो मैं इसको लोन दूं या ना दूं। अब ये डिसीजन कैसे लोगे, तो तुम आ गए अपने कंसल्टेंट पे कि भाई साहब मुझे बताओ कि मैं इसको लोन दूं या ना दूं। तो भाई मैंने कहा इसकी बैलेंस शीट दिखाओ, तुमने कहा देखो करंट एसेट कितने हैं 50 लाख, करंट लायबिलिटी कितनी है 30 लाख। अब इसको एनालाइज करो, समझो थोड़ा सा कि हो क्या रहा है। अगर इसके पास, समझना, मैं तुमसे अगर 500 पे देता हूं, कितने पे देता हूं 500, और मान लो बस पूरा ये इंस्टीट्यूट का एसेट वेसेट पड़ा है, तो क्या तुम्हारे 500 लौटाने के लिए मैं अपने नॉन करंट एसेट खर्च करूंगा, नहीं ना। कभी भी कोई बंदा क्या अपनी करंट लायबिलिटी अपने नॉन करंट एसेट से वापस करेगा, किससे करेगा, करंट एसेट। तो जब भी करंट लायबिलिटी की बात होगी तो उसकी लिंकिंग किससे होगी, करंट एसेट से होगी। पहला लॉजिकल क्लियर हुआ, लॉजिकल एस्पेक्ट, कि कभी भी अगर मैं किसी को शॉर्ट टर्म लोन दे रहा होता हूं तो मैं ये देखता कि उसके पास नॉन करंट एसेट कितने हैं, क्या वो तो बिल्डिंग है, क्या मेरे 2000 रुपए के लिए तुम अपना घर बेचोगे, लॉजिकल है ना। उस 2000 के लिए तुम्हारे पास करंट एसेट क्या है, तुम्हारे बैंक में कितना पैसा है, अगर तुम्हारी दुकान है तो तुम कितने का तुम्हारे पास स्टॉक है, यही सब देखेंगे ना अपन। तो ठीक है, तो अब ये जो लोन था ये इसके अंदर देखा, ठीक है, उसके करंट कितने के हैं 50 लाख, कितने के हैं भैया बहुत है, अरे 50 लाख कैसे, 30 लाख तो ऑलरेडी क्या है भाई, इसको क्या बताओ, 30 लाख पहली बुक है, तो 50 लाख में 30 लाख तो ऑलरेडी बुक है, तो कितना बचा 20 लाख, कितना बचा 20 लाख। अब इसकी रेशियो ना जरा, क्या रेशियो आएगी 50 डिवाइड बाय 30, मतलब इसकी रेशियो आई 1.6, कितना आया 1.67, कितना आया कि उसकी हर 1 रुपए लायबिलिटी के लिए, हर एक कितना एसेट अवेलेबल है हमारे पास 1 पॉइंट, और अगर थोड़ा सा भी ऊंचा नीचा हुआ, थोड़ा सा भी, मतलब फ्री कितना हुआ सिर्फ 67 पैसा, कितना फ्री है, तो भाई अगर थोड़ा ऊपर नीचे हुआ तो पैसा देगा ही नहीं हमारा पैसा। तो ये जो अपने फटाक से 1 मिनट में अपना ऑब्जर्वेशन दे दिया उठा के कि इसको लोन हमें नहीं देना चाहिए, कैसे निकाला, अकाउंटिंग रेशियो से हमने एक लिंकिंग बनाया, क्या लिंकिंग बनाया, करंट एसेट का किसके साथ, इसी को तो अकाउंटिंग रेशियो बोलते हैं। अब हमें यही करना है बस, कोई फॉर्मूला नहीं है, कोई फॉर्मूला नहीं है, करंट एसेट बहुत सिंपल है। देखो अब मैं तुम्हें और थोड़ी जानकारी देता हूं, कोई भी कंपनी है, वो कंपनी स्ट्रांग है वीक है, डिपेंड करता है 4 चीजों पे, कितनी चीजों पे, 4 चीजों पे। वो 4 चीजें क्या होती है समझना। पहली चीज,
देखो ये आज की क्लास ना सीबीएसई क्लास, आज हमारा ना थोड़ा सा बेस बना रहे हैं हम, ठीक है। जितना अच्छा हमारा आज का बेस बनेगा उतना अच्छा हमारा आगे चैप्टर बनेगा, ठीक है। पहली चीज ये है कि उसकी लिक्विडिटी कैसी है, क्या बोला मैंने, उसकी लिक्विडिटी कैसी है कंपनी की, क्या वो अपनी शॉर्ट टर्म बोरोइंग को वापस कर सकती है या नहीं। अगर सोचो, अगर किसी कंपनी की शॉर्ट टर्म बोरिंग खराब है, लिक्विडिटी खराब है, तो उस पर पैसा लगाना तो वेस्ट ऑफ मनी है ना। अगर किसी कंपनी की शॉर्ट टर्म बोरिंग खराब है या फिर उसकी लिक्विडिटी खराब है, इसका मतलब जैसे फॉर एग्जांपल मान लो मेरे पास फीस नहीं आ रही, तो मैं तो अपने नॉन कैश बेचना स्टार्ट कर दूंगा। अगर तुम मुझे फीस नहीं दे रहे तो मैं टेबल बेचूंगा, कभी कुर्सी बेचूंगा, कभी आईपैड बेचूंगा, तो मेरा इंस्टीट्यूट का जो फ्यूचर है वो तो खतरे में है। तो एक रेशियो तुम्हें बता देगा कि इंस्टीट्यूट अच्छा है या खराब, कंपनी अच्छी है या खराब, क्या चेक करके, उसकी लिक्विडिटी चेक करके। बोलो क्लियर है, बहुत बढ़िया। दूसरा सॉल्वेंसी रेशियो, कैसी रेशियो, अब सॉल्वेंसी रेशियो क्या है, सॉल्वेंसी रेशियो का मतलब हुआ क्या वो अपनी लॉन्ग टर्म कमिटमेंट, क्या लॉन्ग टर्म कमिटमेंट या फिर लॉन्ग टर्म बोरोइंग को वापस कर सकती है या नहीं। किंगफिशर तो नहीं है, दे एडवर्टाइजमेंट, दे मॉडल के साथ घूम रहा है, दे पार्टी चल रही है, दिखने में तो लग रहा है पैसा बहुत है, करंटली देखो तो बड़ा मजा आ रहा है, बट लॉन्ग टर्म बोरिंग तो नहीं है, दिक्कत तो नहीं है। अब वीआर एकेडमी दे भाई सब शीशा लगा रखा है, टीवी लगा रखा है, आईपैड से पढ़ा रहा है, बट क्या पता लॉन्ग टर्म लोन ले रखा है, एक टाइम ऐसा है कि लॉन्ग टर्म रिपे कर ही ना पाए, इंस्टीट्यूट बेचना पड़ जाए। तो दूसरी चीज भी क्या मैटर करती है, सॉल्वेंसी रेशियो। जैसे इसमें हम लिक्विडिटी में क्या चेक करेंगे, अरे यार इसको, हाँ हाँ यूश बोल, हाँ बोल, ठीक है भाई ठीक है, समझ गया, सब समझाएगा, मुझे नोएडा गया था, ठीक है। लॉन्ग टर्म बोरोइंग, जैसे यहां पे हमने क्या लिंकिंग लगाई होगी, करंट एसेट के साथ करंट लायबिलिटी की लिंकिंग लगाई होगी, सही बोल रहा हूं। यहां पे लिंकिंग किसकी लगाएंगे, नॉन करंट एसेट के साथ। और इसमें और भी चीजें होंगी, सिर्फ करंट एसेट ही नहीं होंगे, सेल्स भी होगा, क्या होगा, सेल्स भी होगा, कैपिटल भी होगा, टोटल एसेट भी होगा। क्योंकि एक बात बताओ ना, जब इंस्टीट्यूट बेचने पे आएगा तब सिर्फ क्या नॉन करंट एसेट देखा जाएगा, करंट एसेट भी कितना है, कैपिटल कितना है, समझ में आ रहा है। तो जब हम सॉल्वेंसी की बात करेंगे तो उसमें रेशियो लिंकिंग बहुत सारी लगेगी, करंट एसेट की लगेगी, टोटल एसेट की लगेगी, कैपिटल की लगेगी, है ना, कैपिटल एम्प्लॉयड की लगेगी, वो सारा क्या बताऊंगा, क्लियर है। अच्छा तीसरा एक्टिविटी रेशियो, क्या, अब ये एक्टिविटी रेशियो क्या है समझना। अब एक कंपनी, दो कंपनी है, कंपनी ए और कंपनी बी। कंपनी ए क्या करती है, जैसे फॉर एग्जांपल मान लो, अब दे समझना, जैसे हमारा इंस्टीट्यूट है वी एकेडमी, इसका ना एक ऑपरेटिंग साइकिल होता है हर मंथ का, क्या होता है, ऑपरेटिंग साइकिल होता है। जैसे बिगिनिंग ऑफ द मंथ, लेट्स से 1 अप्रैल, जब भी मैं, मेरे पास जो पैसा होता है मैं इसके वर्किंग कैपिटल में झोंक देता हूं। वर्किंग कैपिटल मतलब रेंट, जनरली किसमें, करंट खर्चों में रेंट हो गया, और क्या हमारा वर्किंग कैपिटल है, इलेक्ट्रिसिटी बिल, और क्या है हमारी जो ईएमआई चल रही है, ये सारा मैं इसमें झोंक देता हूं। मान लो मैंने 25,000 झोंक दिया, अब मैंने 25,000 रुपए झोंक दिया, तो 25,000 कितना जल्दी कन्वर्ट होके मेरे पास आ जाएगा, वही तो मेन चीज है। अगर वो 25,000 ब्लॉक हो रखा है, 3 महीने तक वापस नहीं आ रहा, तो इंस्टीट्यूट का सर्वाइवल खतरे में है। तो ये भी तो एक बहुत बड़ा मेन चीज है। अब मान लो मैंने 25,000 लगा दिया, मेरे पास फीस आनी है 40,000, बट 4 महीने से आई ही नहीं है, तो क्या होगा, दिक्कत हो जाएगी। इस तरह कंपनी की बात करते हैं, कंपनी में क्या होता होगा, इन्वेंट्री तो परचेज कर ली, रॉ मटेरियल तो परचेज कर लिया, बट रॉ मटेरियल जितना जल्दी कन्वर्ट हो जाएगा फिनिश गुड्स में तभी तो अच्छा है। अगर आपने रॉ मटेरियल ले लिया, उसको आप फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करने में 4 महीने, कितने ले रहे हो, तो आपका 4 महीने तक पैसा फंसा नहीं रहेगा। अच्छा आपने फिनिश गुड में कन्वर्ट कर लिया 1 महीने में, कितने में, बट अब फिनिश गुड से उसको कन्वर्ट किस में करना है, सेल में, किस में कन्वर्ट करना है ना। अगर सेल नहीं हुआ दिक्कत, फिर पैसा फंसा रह गया। अच्छा सेल भी हो गया, क्या हो गया, आप सेल से पैसा रिकवर भी तो करना है, सेल से पैसा कितनी जल्दी वापस आएगा, कैश में, डेटर से कैश में आएगा। तो जितना जल्दी ऑपरेटिंग साइकिल घूमता रहेगा, एक्टिविटी घूमती रहेगी, उतना अच्छा स्मूथ चलेगा ना कोई भी बिजनेस। तो तीसरा क्या हुआ, एक्टिविटी रेशियो। इसमें हम क्या देखेंगे, इसमें हम देखेंगे डेटर टर्नओवर रेशियो, क्या देखेंगे,
डेटर टर्नओवर रेशियो। ये क्या होता है? डेटर कितनी जल्दी पैसा वापस करता है। क्रेडिटर रेशियो, क्रेडिटर से कितना उधार मांग पाते, कितने दिन का मांग पाते हैं, है ना। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, इन्वेंट्री को कितना जल्दी कन्वर्ट कर पाते हैं सेल्स में। समझ में आ रहा है क्या? चौथा प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। क्या कि भैया एक बात बताओ, आपका सब अच्छा है, आपका लिक्विडिटी बढ़िया है, आपका सॉल्वेंसी बढ़िया है, आपका एक्टिविटी भी बढ़िया है, बट साला इतना मेहनत कर रहे हो, प्रॉफिट कितना है? प्रॉफिट है ही नहीं। तो जब प्रॉफिट है ही नहीं तो बिजनेस चल पाएगा क्या? अब मान लो कि मैं 10 लाख की सेल कर रहा हूं, कितनी सेल कर रहा हूं मैं? 10 लाख की सेल कर रहा हूं, खर्चा मेरा 9 लाख है, प्रॉफिट कितना हुआ? कितना परसेंट कमाया? साला इतनी मेहनत करा, इतना दिमाग खर्च किया, पूरे साल ऐसी तैसी कराया, कितना परसेंट कमाया? 10%। इससे अच्छा एफडी में डाल देता, कुछ नहीं करता, घर बैठे 9% कमा लेता। क्यों दिमाग लगा रहा हूं? तो अगर प्रॉफिट नहीं है तो फिर क्या फायदा? तो कोई भी चीजें जो रेशियो होते हैं वो 4 चीजों में डिवाइड है। किस किस में? लिक्विडिटी, लिक्विडिटी मतलब कितना जल्दी हम अपने शॉर्ट टर्म कमिटमेंट को पूरा कर पाते हैं। दूसरा सॉल्वेंसी रेशियो, क्या मतलब है इसका? कितना जल्दी या फिर क्या हम कैपेबल हैं अपनी लॉन्ग टर्म को पूरा कर पाने के बाद। बताओ, एक कंपनी है जिसके पास, आराम सोचना, एक कंपनी है जिसके पास ऑलरेडी डेट है 500 करोड़। कितने का? 500 करोड़ डेट है, और इनके पास टोटल असेट है 600 करोड़। कितने का? 600 करोड़ का। और इनके कैपिटल है 100 करोड़। कितने का? भाई मतलब तबाही है इसमें। तो इस कंपनी का कितना परसेंट? इसको कर लेते हैं हम 360 कर लेते हैं, नहीं इसको हम, हाँ 400 500 रहने दो, 500 रहने दो। इस कंपनी का 83.33% किससे फाइनेंस है? डेट से। अगर इनके पास 1 रुपए का असेट है ना, तो उसका 83 पैसा किसका है? डेट का। कैपिटल का पैसा कितना है? और अगर ये कंपनी तुमसे और पैसा मांग रही है, दोगे? तो रेशियो कितने इंपॉर्टेंट समझ में आ रहा है कि रेशियो पढ़ते समझ में आ जाएगा। और ये जो तुम फॉर्मुले करते, फॉर्मुले होते नहीं है, लोग उस पर एफर्ट नहीं लगाना चाहते। अगर एफर्ट लगाओगे तो फॉर्मुले याद ही नहीं करने। एग्जाम्पल देता हूं, देखो जैसे बहुत लोगों ने पढ़ा होगा पहला, चलो सबसे पहला रेशियो किसकी बात कर रहे हैं हम? लिक्विडिटी। किसकी बात कर रहे हैं? दिमाग में क्या रहना चाहिए? लिक्विडिटी मतलब शॉर्ट टर्म का शॉर्ट टर्म एसेट के साथ। तो इसके लिए पहला रेशियो क्या बन गया? क्या बन गया बताओ? करंट रेशियो बन गया। करंट रेशियो बन गया। इसमें हम क्या पता करना चाहते हैं कि अगर मेरे पास करंट लायबिलिटी है तो मेरे पास उस करंट लायबिलिटी कितने करंट एसेट अवेलेबल है। दोबारा, अगर मेरे पास करंट लायबिलिटी है तो उस करंट लायबिलिटी कितने करंट एसेट अवेलेबल है। अगर मेरे को हर महीना 20,000 रुपए पे करना होता है तो मेरे पास फीस कितनी आती है? यही तो देखूंगा ना मैं भाई। दैट इज करंट रेशियो। तो करंट रेशियो क्या हुआ? करंट एसेट अपॉन, खत्म। भैया एक बात बोलो यार, आपने कहा कि जैसे आपके कहने पे एक कंपनी थी जिसका ना आइडियल रेशियो था। क्या था? आइडियल रेशियो। ये हमें कहता है, एक फाइनेंशियल एक इंडिकेटर है कि अगर किसी कंपनी के पास, किसी कंपनी का करंट रेशियो 2:1 है, क्या है? इसका मतलब कंपनी का आइडियल रेशियो है, बढ़िया कंपनी है। कि अगर उसके पास 4 लाख के करंट एसेट है तो 2 लाख की करंट लायबिलिटी है, इसका मतलब कंपनी और फाइनेंस कर सकती है। ठीक है, मैंने सुन के लोन दे दिया कंपनी को। क्या दे दिया? मैं पैसा मांगने गया, उसने मुझे इन्वेंट्री चिपका दी। मैंने इन्वेंट्री क्यों दे रहे हो? कहते बिक नहीं रही। अरे मैं लेके करूंगा क्या? मेरे को तो क्या चाहिए? कैश। उसकी इन्वेंट्री बिक नहीं रही थी, उसने चिपका दिया, दिक्कत हो गई। आपने कहा था इसके करंट एसेट में 4 लाख में से 1 लाख क्या थी? उसकी इन्वेंट्री थी। भाई मैं करूंगा इन्वेंट्री का उसका? भाई आलू की दुकान है उसकी, मैं 1 लाख का आलू क्या करूंगा? पॉइंट समझ में आ रहा है? भैया 1 लाख का उसका प्रीपेड एक्सपेंस था। क्या था? प्रीपेड एक्सपेंस था 1 लाख का। मतलब यार उसने पहले से पैसे दे रखे थे किसी को, अब उसने ना एक बंदे को एक्स्ट्रा 25,000 दे रखे थे आलू के। मुझे कह रहा है भैया वो मेरे करंट एसेट है ना, मैं दे दिया। वो कह रहा 25,000 उससे आगे ले लो, मिल पाएंगे? तो भैया तो रेशियो फेल हो गया। आपने करंट एसेट 4 लाख है, उस 4 लाख में उसकी इन्वेंट्री थी कितने की? 1 लाख की, जो बिक नहीं रही थी। प्रीपेड एक्सपेंस कितने के थे? 1 लाख के। एक्चुअली में उसके लिक्विड एसेट कितने थे? 2 लाख के लिक्विड एसेट, जिससे मुझे कैश मिलता। जो कैश का बैंक बैलेंस था, जो बैंक का बैलेंस था, मुझे तो पैसा कैश में मिलता ना। तो इसे दूसरा रेशियो आया, कौन सा? क्विक रेशियो। क्या आया?
जिसका नाम क्या होता है, एसिड टेस्ट रेशियो। इसका फॉर्मूला क्या बन गया, सिंपल, करंट एसेट लेना, बट इसमें से क्या नहीं बिकता, इन्वेंट्री नहीं बिकती, क्या नहीं बिकते, प्रीपेड एक्सपेंस डिवाइड बाय करंट लायबिलिटी। अब बताओ, तो इसमें कौन सा याद करना है फॉर्मूला अपने को, दिमाग बैठे हुए कि 16 फॉर्मूले 100 फॉर्मूले याद करने हैं, फॉर्मूला तो है ही नहीं। करंट रेशियो था, करंट रेशियो से अगला क्या आ गया, क्विक रेशियो। हमें सिर्फ चाहिए कैश, बाढ़ में जाओ, हमें चाहिए डेटर्स, क्या चाहिए, डेटर्स। तू अगर पैसा नहीं निकलवा रहा, मैं निकलवा के आ जाऊंगा डेटर से, लेकिन अगर तू मुझे पकड़ा देगा कि ये बेच के आओ, मेरा एसेट इन्वेंटरी बिक्री, वो नहीं बेच पाऊंगा मैं। पॉइंट समझ में आ रहा है। अगर मान लो कि मुझे तुमसे पैसे लेने हैं 2 लाख रुपए, तुमने कहा भैया मेरे पैसे नितिन के पास है, तो मैं एक टाइम नितिन जाके निकलवा सकता हूं इन केस में, बट आप बोलोगे भैया 2 लाख का सामान जाके बेच लो और पैसे ले लो, निकलवा पाऊंगा? भैया मैंने ना, मेरा रेंट है 1 लाख, मैंने अपने मकान मालिक को दे दिया 2 लाख रुपए, कितना दे दिया, 1 लाख का प्रीपेड एक्सपेंस है, अब आप उससे वापस ले आओ जाके, ले पाऊंगा? तो क्या एग्जांपल समझ में आ रहा है कि लॉजिकली क्यों इसने इन्वेंट्री और प्रीपेड एक्सपेंस को माइनस किया? क्लियर है अपने को? वेरी नाइस। तो अभी हम 2 क्लास इन्हीं रेशियो पे बात करेंगे, क्लियर? बोल दो, याद रहेगा? चलो एक आध क्वेश्चन मैं ढूंढता हूं, देखता हूं क्या मेरे पास क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन बनाता हूं। पहले इसको उतार लो, इसको उतारते चलो, पहले 4 उतार लेना। और दिमाग से निकाल देना कि रेशियो टफ है और याद करना है, पहली बात तो ये, कुछ याद नहीं करना। और दूसरों डराना है, और दूसरों डराना है, भाई रेशियो बहुत टफ है, जो तुम्हारे दोस्त है उनको डराना है। यार देखो अब वैसी बात है ना, मैंने हमें सिखाया है लाइफ में कि इकोनॉमी में रिसोर्स बेस हमारा कम है, पॉपुलेशन ज्यादा है। अब तुम भलाई करोगे तो तुम ही पीछे रह जाओगे ना, भाई रेशियो मत करियो भाई, बहुत डरावना है, बस डरा के कैश फ्लो छुइयो मत भाई, एकदम डरा दो, बट ऐसा ही मत डराओ कि तुम्हें ही नहीं आता। उतार लो इसको। चलो मैं इसको अच्छे से लिखवा देता हूं, आ जाओ। अब अच्छे से लिख देते हैं पहला रेशियो। हाँ वही पहला, लिक्विडिटी इसमें सबसे पहली चीज क्या आ गई, करंट रेशियो। ठीक है, इधर देखो, इधर इधर देखो, इसमें कुछ चीजें यूज होंगी। पहला करंट रेशियो मतलब हुआ करंट असेट्स अपॉन करंट लाइबिलिटी। एक तो ये ध्यान रहे अपने को, कुछ चीजें एमसीक्यू पॉइंट सुन लो, एमसीक्यू पॉइंट। आइडियल रेशियो बहुत पूछा जाता है, हद बार याद रखना 2:1, क्या
अगर किसी कंपनी का करंट रेशियो 2:1 है, इसका मतलब वो कंपनी बढ़िया है, 2 से कम है तो मामला गड़बड़ है। तीसरा एक फॉर्मूला बहुत यूज होगा, बहुत यूज होगा ये फॉर्मूला, इसको बोलेंगे हम वर्किंग कैपिटल। क्या बोलेंगे? वर्किंग कैपिटल। अब ये क्या बला है? इधर देखो, इधर देखो, इधर सुनो। अब मान लो मुझे इंस्टीट्यूट चलाने के लिए इंस्टीट्यूट में 30,000 रुपए चाहिए। कितना चाहिए? हर महीने 30,000 रुपए चाहिए। अब जाहिर सी बात है 30,000 में से कुछ पैसे मेरे पास अवेलेबल होंगे, जो तुम लोग फीस आते हो करंट एसेट्स, मान लो वो मेरे पास अवेलेबल है 20,000। कितने अवेलेबल है? अब मैं अपने दोस्त को फोन करता हूँ, भाई 10,000 रुपए दियो, 2 साल बाद दूंगा। ऐसा होगा? भाई 10,000 दे दे, फीस आएगी लौटा दूंगा, यही बोलता हूँ। तो कौन सी लायबिलिटी लूंगा, नॉन करंट या करंट? हे लात खाएगा, करंट लायबिलिटी। ठीक है, तो 10,000 में क्या लूंगा, है ना? इधर देखो, नहीं रुक जाओ, रुक जाओ, सॉरी सॉरी, गलत बता दिया मैंने, गलत कर दिया। रुक जाओ, रुक जाओ, सियापा कर दिया। हाँ इधर देखो, आप सुनना। अब मान लो इधर देखो, मुझे सुनो ना, सुनो ना, मुझे अगर इधर देखो, मुझे ओए देख ले, बाद में भी बोला फॉर्मूले हैं। मुझे अगर 30,000 रुपए का सामान चाहिए, कितने का सामान चाहिए? 30,000 रुपए का सामान चाहिए। क्या कह रहा है? मेरे को 30,000 का सामान चाहिए, स्टॉक चाहिए। क्या चाहिए? करंट एसेट चाहिए 30,000 का। कितने का? 30,000 का। 3 लाख कर दिया, चलो 3 लाख का। ठीक है, जिसमें से 1 लाख रुपए का मैंने बंदे से उधार पे ले लिया। कितने पे ले लिया? तो इसका मतलब 2 लाख किसने लगाए होंगे? मैंने। मैं कौन? मालिक। मालिक क्या लगाता है? बट कैपिटल 2 जगह इन्वेस्ट होता है, एक नॉन करंट में लगता है, जैसे बिल्डिंग पे लग गया, टीवी पे लग गया, इन सब पे लग गया, एक लगता है करंट एसेट पे, इसलिए उसको क्या बोलते हैं? वर्किंग कैपिटल। तो वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला क्या निकल के आया? जो मेरे करंट एसेट है टोटल 3 लाख का स्टॉक चाहिए, उसमें से 1 लाख मैंने किससे ले लिया? उधार पे। तो मेरा इसका फॉर्मूला क्या बना? करंट एसेट माइनस, ये फॉर्मूला बहुत यूज होगा, इसको उतार लो बस एक, फिर कुछ क्वेश्चन कराता हूं तुम्हारे। वो जो होगा ना वाइवा, उसमें इन चारों में से क्वेश्चन पूछे तुमसे। फॉर्मूला क्या होता है करंट रेशियो का? करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी। देखो, आप सुनना आराम से, अगली चीज बड़े बोलूं। अब हमारे जो लिक्विडिटी रेशियो है ना, इसमें कुल मिला के 37 क्वेश्चन। कितने क्वेश्चन है? 37 में से 20 क्वेश्चन ऐसे देख के हो जाते हैं। अब बच्चा तो क्या गलती करता है एग्जाम में, मैं सही बता रहा हूं, कोई नहीं 20 क्वेश्चन को लिख लिख के प्रैक्टिस करता रहता है। तो ये ध्यान रखे कि ना रिवीजन के टाइम पे थोड़ा सा अटेंटिव रहे, क्वेश्चन के टाइप समझो। क्वेश्चन के टाइप 4 से 5 ही होते हैं, 4 या 5 टाइप के क्वेश्चन होते हैं, बाकी में रिपीटेटिव होते हैं। तो अगर तुम टाइप समझ जाओगे तो आराम से आंसर कर पाओगे। ठीक है, जैसे एक सिंपल क्वेश्चन होता है, इधर देखो, देखो एक मैं एग्जांपल लिख रहा हूं, तो किताब सबके पास है, नहीं होगी आसपास? आसपास तो नहीं होगी, मैं लिख ही दे रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 1, साथ लिख भी लो, साथ लिख भी लो। ट्रेड रिसीवेबल्स, ये हमारे पास हैं 7,20,000। हमारे पास ट्रेड रिसीवेबल है 7,20,000। हमारे पास प्रीपेड, हमारे पास प्रीपेड एक्सपेंसेस हैं 1,60,000 के। हमारे पास कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स हैं 2 लाख रुपए के। फोर्थ पॉइंट, हमारे पास मार्केटेबल सिक्योरिटी, याद है क्या होता है ये? क्या होता है ये? कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का पार्ट ही होता है, करंट इन्वेस्टमेंट ही होता है। मार्केटेबल सिक्योरिटी हमारे पास है
2 लाख रुपए की। हमारे पास लैंड एंड बिल्डिंग है। अब तुम्हारे दिमाग में छूटते आना चाहिए, लैंड एंड बिल्डिंग क्या होता है? नॉन करंट एसेट या फिक्स एसेट? इसका तो कोई रोल है ही नहीं, ये ध्यान रहे शाबाश। 20 लाख के। हमारे पास बिल्स पेबल, बिल्स पेबल है हमारे पास 80,000 के। हमारे पास सन्डरी, सीआरएस मतलब क्रेडिटर्स, सीआरएस मतलब क्रेडिटर्स 4 लाख के। हमारे पास डिबेंचर है। अच्छा, डिबेंचर का रोल होगा क्या? डिबेंचर का कोई रोल होगा? हमारे पास इन्वेंट्रीज हैं 3,20,000 के। और हमारे पास एक्सपेंसेस पेबल हैं 3,20,000 के। करंट रेशियो निकालो इसका, फाइंड करंट रेशियो, फाइंड करंट रेशियो। इसे उठाइए, इसको हटाना पड़ेगा। चले, चलो आओ इधर 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 इधर। अब सुनो ना, इधर 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 बेटा लोग, यहां सबसे बड़ा सवाल उठता है, सॉल्यूशन। प्लीज फोकस सब लोग, यहां ध्यान देना प्रेजेंटेशन पे। सबसे बड़ा सवाल उठता ये है कि इसका प्रेजेंटेशन कैसे करेंगे। तो हमेशा याद रहे अपने को कि सबसे पहले अपन एग्जामिनर को ये बताएंगे कि मुझे रेशियो पता है, भले मेरा आंसर ना है, मुझे आधा नंबर तो दे देगा। समझ में आ रहा है मेरी बात क्या कहना चाह रहा हूं मैं? सीबीएसई का एग्जामिनर आपको पास करने बैठा है, तो उसको ये बता दो कि मुझे रेशियो पता है। आधे बच्चे गलती करते हैं, वो एग्जाम में फॉर्मूला लिखते ही नहीं है, सीधा अमाउंट लिख के, और अगर आंसर मैच नहीं हुआ वो एक भी नंबर नहीं देगा। उसको दिखाओ भैया देखो आप हमसे क्या पूछ रहे हो, हम बताते हैं क्या होता है। ये क्या होता है? करंट एसेट्स अपॉन। अब उसने ये देख लिया ना, तो उसको ये समझ में आ गया, चल बच्चा पढ़ के तो एटलीस्ट आधा नंबर तो दे देगा। उसके बाद यहां बताओगे वेयर करंट एसेट निकाल के बता दोगे। अब करंट एसेट्स क्या क्या होता है समझ, थोड़ी बाइफिकेशन करते हैं। सबसे पहले क्या आया? ट्रेड रिसीवेबल। थोड़ा दिमाग खोलो, अब 12th वाले हो, अगले साल तुम्हें फाइनेंशियल स्टेटमेंट पढ़नी होगी। सुनो, ट्रेड रिसीवेबल इसका मतलब क्या होता है? हम मिलाओ थे पढ़ते थे डेटर्स, क्या पढ़ते थे? डेटर्स के साथ जब हम बिल रिसीवेबल क्या जोड़ते हैं तो क्या बनता है? ट्रेड रिसीवेबल। याद रहेगा? अच्छा, तुम मुझे सोच के बताना, अगर मेरी इस दुकान पे कोई सामान खरीदने आया और मैंने उसको सामान बेचा, मैंने कहा ले जा, 1 साल बाद दियो पैसा। नहीं भाई, कभी भी कोई बंदा अगर सामान उधार पे बेचता है ना, तो 1 महीने का टाइम नहीं देता। सामान बड़ा है तो 2 महीने दे देगा ज्यादा से ज्यादा। तो कभी भी कोई भी बंदा ट्रेड रिसीवेबल को ज्यादा टाइम देगा कम टाइम देगा। तो ये कैसा सेट हुआ? करंट सेट हुआ। पॉइंट समझ में आया क्या? ये क्या होगा?
करंट एसेट। समझ में आया? दूसरा तो ट्रेड से उठा लो, कितना? 7,20,000। प्रीपेड एक्सपेंस क्या हुआ? करंट एसेट। क्या हुआ? करंट एसेट। कितना? 1,00,000। उसके बाद कैश एंड कैश इक्विवेलेंट क्या हुआ? करंट एसेट। मार्केटेबल सिक्योरिटी क्या हुआ? शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट। क्या होता है? शॉर्ट टर्म। तो शॉर्ट टर्म मतलब करंट। उसके बाद लैंड एंड बिल्डिंग, ये क्या होता है रे? नॉन करंट एसेट। कोई भी बंदा अगर अपने पास लैंड या बिल्डिंग रखेगा, ये तो सोचेगा कि इसको बेच दूंगा, रखेगा, यूज करेगा प्रॉपर्ली 1 साल से ज्यादा। अब ये तो टोटल एसेट हो गया। बिल्ड्स पेबल लायबिलिटी होता है, देखें कौन सा? सिंडिकेटर्स लायबिलिटी होता है, डिवेंचर लायबिलिटी होता है, इन्वेंट्री। कोई भी बंदा सामान पर रखेगा, क्या सोचता है? 1 साल बाद बेचूंगा, आज ही बेच दूंगा। करंट एसेट 3,20,000। क्लियर? कितना हुआ ये? कितना? पक्का? पक्का 16 हुआ? 16 लाख। तो ये हो गया मेरा 16 लाख रुपए करंट एसेट। अब आ जाओ किस पे? करंट लायबिलिटी पे। समझना, करंट लायबिलिटी क्या होती है, इधर देखो सब लोग। करंट लायबिलिटी क्या होती है? करंट लायबिलिटी समझना, करंट लायबिलिटी वो लायबिलिटी है, वो उधार है जो कि मुझे 1 साल के अंदर वापस करना है। एक ऑपरेटिंग साइकिल के अंदर मुझे करंट लायबिलिटी वापस करना है। अब तुम सोच के बताना करंट लायबिलिटी क्या होगी। जैसे कि पहला, ये तो असेट है, ये भी असेट है। बिल्स पेबल। बिल्स पेबल क्या होता है? जब मैं सामान बेचता हूं तो मुझे कागज पे लिख के देता है कि भैया मैं तुम्हारा पैसा इतने दिन में वापस कर दूंगा। तो अगर कभी मैं सामान कोई बेचेगा तो क्या वो 1 साल ज्यादा टाइम लेगा? नहीं। तो बिल्स पेबल क्या बन जाएगा? करंट लायबिलिटी। कितना हुआ? 80,000। सिंडिकेटर्स क्या होता है? करंट लायबिलिटी। आपने सामान आपने परचेज किया है उससे, तो ऑब्वियस सी बात है आप उसको पैसा 1 साल के अंदर ही दोगे। 4,00,000। और बताओ एक्सपेंस पेबल क्या होता है? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। क्या होता है? इसको हम क्या बोलते हैं? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। की मतलब जो पैसा बचा हो। जैसे मेरा रेंट मान लो 10,000 है और मैंने सिर्फ 9,000 पे किया इस महीने, तो मुझे कितना और पे करना है? 1,000। क्या वो मैं 1,000 अगले साल पे करूंगा? नहीं भैया, अगले महीने पे करूंगा। तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस क्या होता है? करंट लायबिलिटी। कितना हो गया? 3,20,000। तो ये कितना हो गया? आई थिंक 8 लाख हो गया ये। तो उठा के डाल दो, 16 लाख डिवाइड बाई, तो रेशियो कितना आया? 2 रेशियो। इजी, उतार लो।
हाँ भाई, अगला एग्जाम्पल, आपके पास क्वेश्चन में करंट एसेट है 20 लाख रुपए, आपके पास क्वेश्चन में इन्वेंट्रीज हैं 10 लाख रुपए, आपके पास वर्किंग कैपिटल, डब्ल्यूसी मतलब बेटा वर्किंग कैपिटल क्या है, 12 लाख रुपए। फाइंड करंट रेशियो, निकालो। किताब बंद कर ले हो चाचा, किताब बंद कर, आंसर लिखा होता है उसमें, कैलकुलेट रेशियो, करंट रेशियो कर दे भाई फिर तो। अच्छा, आ जाइए भाई, कल आया था तू, कल क्लास में नहीं आया था भाई, तुम लोगों से बात करूंगा, लेक्चर को जाओ बस। आने दे दीदी, पता चल जाएगा। आंसर दिखाओ ना करके प्रेजेंटेशन के साथ। चलो मैं करा रहा हूँ, करवा दूं या हो जाएगा, हो जाएगा। चलो फिर 1 मिनट ले लो तुम लोग। कहे आ जाओ। अब यहाँ पे इस क्वेश्चन में कुछ नहीं है, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। अपने को उसने पूछा है करंट रेशियो। देखो रेशियो का एक सिंपल है, जो जो गिवन होता है उसको लिख लिया करो। अब पता है क्या है, मैं बहुत सस्ता था, फाइनेंशियल हमारे में सब्जेक्ट है फाइनेंशियल मैनेजमेंट, उसमें आता है रेशियो। मैंने उसमें एक चीज सीखी कि जब भी रेशियो करो तो जो क्वेश्चन में लिखा हुआ है ना उसको रिपीट कर दो। जैसे कि हमारे को क्या क्या दे रखा है बताओ, सॉल्यूशन, सबसे सबसे पहले क्या दे रखा है उसने, करंट एसेट। और पहले पूछा क्या बताओ, करंट रेशियो, ये पूछा है ना, तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी, ये पूछ रहा है हमसे वो। और क्या क्या दे रखा है बता दो, उसने हमें बता रखा है करंट एसेट हमारे पास कितने हैं, 20 लाख। अब क्वेश्चन जानबूझ के क्या करेगा, 20 लाख करंट एसेट दे दिया, इन्वेंट्री दे 10 लाख, बच्चा क्या कर देगा, करंट एसेट 30 लाख। किसी दिमाग में ऐसा आ रहा है कि करंट एसेट 20 लाख है, इन्वेंट्री 10 लाख है, तो करंट एसेट कितना हो गया, 30 लाख। है कोई ऐसा जो दिमाग में सोच रहा है, नहीं ना। एक बात बताओ, 12th के बैच में 17 बच्चे हैं, मेरे पास मान लो 5,000 रुपए आने, टोटल कितने आने हैं, उसमें आए थे मुझे 500 देता है, तो कितने पैसे हुए, 5500, 5,000 तो हुए। आयते इज अ पार्ट ऑफ 12th क्लास। सेम चीज यहाँ पे, करंट एसेट अगर 20 लाख का, इन्वेंट्री 10 लाख है, तो इन्वेंट्री इज अ पार्ट ऑफ करंट एसेट। वो कंफ्यूज करना चाह रहा है, होना नहीं अपने को, कुछ करंट तो हो गया, करंट हुआ ना तो
देख फंस गया तू। तो देख यही समझना है। अब करंट एसेट 20 लाख हो गया। अब अगली चीज क्या दी उसने मुझे, वर्किंग कैपिटल। लिख लो क्या होता है इसका फॉर्मूला, करंट एसेट माइनस, पहले सॉरी पहले बताओ क्या है ये, 12 लाख रुपए कितना है, इसको लिख भी लो साथ में। वर्किंग कैपिटल क्या होता है, करंट एसेट माइनस, क्या मेरे पास करंट एसेट आ जाएगा अब, वो तो है ही 12 लाख ये है, करंट एसेट हमारा है 20 लाख माइनस करंट लायबिलिटी, करंट लायबिलिटी कितनी आ गई 8 लाख, पुट कर दो 20 लाख डिवाइड बाई 8 लाख कितना आ गया 2.5 रेशियो 1 आएगा शायद, है 5:3 आ रहा है। हाँ भाई, हाँ देख आइडियल रेशियो सिंपल 2 रेशियो, इसका मतलब है कि अगर 2 से ऊपर है ना तो कंपनी ठीक है, 2 है या 2 से नीचे है 2 भी तक ठीक है। तो इसके लिए तो अगला रेशियो क्या आया, क्योंकि ऐसे टेस्ट रेशियो। अब स्कैम हो गया ना हमारे साथ, तो हम तो भाई एक अधूरा ज्ञान, अपन सुन के क्या आ गए करंट रेशियो, अपन ने दे दिया पैसे सामने वाले को, पता चला उसका स्टॉक भी बिक रहा था, उसने मैं बना दिया, फिर हम लोन दे कैसा रहे हैं, तो फिर करंट रेशियो निकालनी पड़ेगी। अगर एक बात बताना, अगर हम इसको लॉन्ग टर्म लोन दे रहे हैं तो लॉन्ग टर्म समय देखनी पड़ेगी। एक दो चीज होती है, एक तो विजन, एक करंटली। तो कोई कंपनी करंटली अभी कम हो सकती है बट फ्यूचर में अच्छी बढ़ सकती है ना, और कोई अभी अच्छा परफॉर्म कर रही है बट फ्यूचर में बढ़ सकती है। तो वो डिपेंड करता है ना चीजों पे, सर्कमस्टांसेस के ऊपर। अब जैसे अभी एक कंपनी है बहुत चलती है, लेट्स से एमआरएफ टायर, बहुत बड़ी कंपनी है, बट मान लो गवर्नमेंट को कुछ हुआ, उन्होंने टायर बैन कर दिया, फिर बताओ, रबड़ बैन कर दिया, फिर बताओ खत्म। दूसरा, अभी मतलब मान लो अभी सबसे तगड़ी बाइक मान लो अभी हंटर एक बाइक निकली, हंटर बुलेट की एक हंटर निकली ना, रॉयल एनफील्ड की हंटर निकली, बहुत चल रही है। गवर्नमेंट ने बोल दिया भाई साहब जो पेट्रोल बाइक लेगा उस पर डबल टैक्सेशन, अब बताओ 0। तो भैया कोई चीज अच्छी परफॉर्म अभी कर रही है बट फ्यूचर में खराब हो सकती है। वो तो एक मैंने इकोनॉमिकल बैकग्राउंड बता दिया, वो फाइनेंशियल वाला नहीं है। ठीक है, क्लियर है, पक्का। चलो एक और क्वेश्चन, एक लास्ट क्वेश्चन क्लास का, आज का लास्ट क्वेश्चन। अच्छा एक बार बताओ ना, सुनो सुनो, अब एग्जामिनर क्या करेगा, सुनो ना, देखो ये इधर देखो, इधर देखो केशव, मैं यही समझा तुम लोगों को कि इतने जो क्वेश्चन बनाया ना उसने क्या किया, अब इसी में वो क्या करेगा पता है, करंट लायबिलिटी दे देगा और इन्वेंटरी या ट्रेड पेबल दे देगा, क्या दे देगा, और क्या दे देगा, वर्किंग कैपिटल। सेम क्वेश्चन नहीं हो गया, हमारे पास वर्किंग कैपिटल है, करंट लायबिलिटी है, क्या करंट एसेट आ जाएगा, आंसर सॉल्व। तो क्या हम सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे क्या, अगर हमारे को पैटर्न समझ में आ गया ना पैटर्न, तो हम सारे कर लेंगे। लेकिन वहीं जब पैटर्न समझे, हम रेशियो में 90% लोग क्या करते हैं, याद करते सिर्फ रेशियो, ये रेशियो और लिखते रहते हैं। उसमें दिक्कत क्या है कि पैटर्न समझ नहीं पाए, 25 तरह के क्वेश्चन है, एक भी फंस गया तो फंस गया। ठीक है, तो एक तुम कर ही दोगे मुझे पता है, बिना मेरे, ये देखो कर ही दो जरा, फालतू क्वेश्चन है। करंट लायबिलिटी हमारे पास है, हमारे पास करंट लायबिलिटी है, बाहर ही चला गया क्या पूरा, वाह क्या बात है, मैं पूरा फ्रेम से बाहर ही हूँ, शाबाश, क्या बात है साहब, क्या बात है। नहीं कोई बात तो नहीं है बट फिर भी तगड़ा तगड़ा एड रूम है भाई। वो देखा चांद नवाब, हाँ शाबाश, अब हाँ आ गया। आजा भाई थोड़ा तो इधर आजा, मुन्नी को छोड़ने गया था ना वो चांद नवाब रिपोर्टिंग साहब, वही ये पूरी स्टोरी सुना दी मैंने, मैं ही नहीं उस स्टोरी में। आ जाओ, कोई नहीं, वॉइस तो है, वॉइस से काम चला तुम लोगों का, और पेन भी चल ही रहा है। ये आओ इधर इधर, करंट लायबिलिटी हमारे पास है 3 लाख रुपए, करंट लायबिलिटी हमारे पास है 3 लाख रुपए। अबे चांद नवाब आ गया जब 3 लाख, वर्किंग कैपिटल हमारे पास है 9 लाख रुपए। फिर वही कंफ्यूज करने के लिए क्या दे देगा वो, ट्रेड पेबल कितना 50,000 की, बच्चा करंट लायबिलिटी कितना लिख दे, 3.5 लाख लिख दे, अपन को पता है नहीं लिखना, निकाल दो फटाफट तुम लोग करंट रेशियो जल्दी से, ऊपर की तरफ डिट्टो वही है, शाबाश। फोर रेशियो सही आंसर है, वही किया होगा कि करंट एसेट इज इक्वल टू करंट रेशियो इज इक्वल टू करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी। हमारे पास कितनी है 3 लाख,
वर्किंग कैपिटल क्या है, करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी, तो 3 लाख, सॉरी 9 लाख इज इक्वल टू करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी। करंट एसेट इज इक्वल टू 9 लाख प्लस में 3 लाख, 12 लाख, 12 लाख डिवाइड बाई 3 लाख, तो रेशियो विल बी 4:1। ठीक है, चलो आज की क्लास इतनी है, बाकी अपन इसको कल से अच्छे से करेंगे, पीडीएफ आ जाएगा, मजे करेंगे, जाओ एंजॉय करो।